कि हम लोग बारंबार डीएम एसपी और डीएसपी को सूचना करते हैं, लेकिन ये लोग मोबाइल रिसीव नहीं करते हैं। और एक दिवसीय धरना के माध्यम से मैंने पूर्व में सूचित किया था, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड है ना, दिया था। लेकिन फिर भी नालंदा जिला का भ्रष्ट को अभद्रता के साथ प्रयोग किया गया है, उनको भद्दी भद्दी गालियां दिया गया है। वो एक दिवसीय धरना दिए हैं, लेकिन आज जन कल्याण संघ के माध्यम से यहाँ 6 दिन से धरना है। और मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय सचिव, मैं भी 15 तारीख से धरना पर डटे हूँ। और उनको मैं बता दिया हूँ कि हमारे पास बहुत तरह के जनता का समस्या है, लेकिन बातचीत करते हैं क्या मामला, अनिश्चितकालीन धरना और साथ ही अनिश्चितकालीन धरना भी है। बात करते सर से क्या मामला है, सर क्या मामला है जो आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं? अनिश्चितकालीन धरना देने का खास मकसद यह है कि हम लोग बारंबार डीएम एसपी और डीएसपी को सूचना करते हैं, लेकिन ये लोग मोबाइल रिसीव नहीं करते हैं। और एक दिवसीय धरना के माध्यम से मैंने पूर्व में सूचित किया था, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड है ना, दिया था। लेकिन फिर भी नालंदा जिला का भ्रष्ट छोड़ दिया गया है मार करके बेचारा को, ललन महतो के। लेकिन एक कार्रवाई बिहार थाना नहीं किया है। उसके अलावा दीपनगर थाना की लापरवाही, एक दलित परिवार वहां आवेदन दिया, उसका जमीन को लुटवा दिया गया, लेकिन एक भी मैंने केस नहीं किया गया। तीसरा में आइए, सरमेरा थाना की लापरवाही, दलित के घर में जार है, ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। ये लोग घूस दे दे करके नौकरी पा लिया है, लेकिन सही ढंग से कानून का जानकारी नहीं है। जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार से भी बदतर है। सर बिहार में क्या मामला हुआ था? सर बिहार उनके साथ बिहार थाना में क्या मामला हुआ? बिहार थाना में बहुत तरह के मैटर है। सुधीर जी को एक जनप्रतिनिधि को पकड़ करके मारा गया है और उनको अभद्रता के साथ प्रयोग किया गया है। उनको बिहार में एक जनता अगर 1 गिलास दारू पी लेता है तो ओकरा। लेकिन आज जन कल्याण संघ के माध्यम से यहाँ 6 दिन से धरना है। और मैं आम जनता पार्टी इंडिया राष्ट्रीय सचिव, मैं भी 15 तारीख से धरना पर डटे हूँ। और उनको मैं बता दिया हूँ कि हमारे पास बहुत तरह के जनता का समस्या है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। ये लोग डीएम एसपी को जो मोटा रकम देता है ना, उसका काम करता है, और सिर्फ बालू बेचवाता है, दारू बेचवाता है और भू माफिया को संरक्षण देता है। यही काम है। दीपनगर थाना का भी मैं बता रहा हूँ सर, बिहार थाना की लापरवाही केस नंबर 326/25 में दोनों हाथ तोड़ दिया गया है मार करके बेचारा को, ललन महतो के। लेकिन एक कार्रवाई बिहार थाना नहीं किया है। उसके अलावा दीपनगर थाना की लापरवाही, एक दलित परिवार वहां आवेदन दिया, उसका जमीन को लुटवा दिया गया, लेकिन एक भी मैंने केस नहीं किया गया। तीसरा में आइए, सरमेरा थाना की लापरवाही, दलित के घर में नहीं हुआ। नौकरी के नाम पर पैसा कौन ठग लिया? नौकरी के नाम पर पैसा ठग लिया सोनू कुमार इंदल। कौन थे? सोनू कुमार इंदल पासवान से ठगा है पैसा, वो भी पासवान ही था। लेकिन एफआईआर हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके अलावा एक दलित के घर में डकैती हो गया, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसका कम से कम 5 लाख के संपत्ति लूट लिया दलित का, लेकिन एक कार्रवाई सरमेरा थाना नहीं किया। उसके बाद खुदागंज थाना की लापरवाही, वहाँ दलित को मार करके उसका जमीन को लूट लिया गया और उसी के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया गया, जो बहुत निंदनीय बात है। उसके अलावा बिहार शरीफ अंचल की लापरवाही, यहाँ भगीरथ मिस्त्री का सामूहिक दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, लेकिन उसका मुआवजा डीसीएलआर, एसडीओ और अंचलाधिकारी, ये लोगों को जब तक घूस नहीं मिलता है, सही काम नहीं करता है, उसका सामूहिक दुर्घटना मृत्यु का वो गलत ठहरा दिया, एकल मृत्यु बता दिया, जबकि न्यायालय में गवाही दिया है। जबकि न्यायालय का गवाही का मैंने डॉक्यूमेंट भी जाके पेश दिया हूँ और जज साहब का भी ऑर्डर है, एसडीएम को मैंने दिया हूँ। लेकिन ये एसडीएम जाहिल गंवार, ये अंचलाधिकारी और डीसीएलआर ये अनपढ़, ये लोग को पढ़े नहीं आता है, सही ढंग से जनता को न्याय नहीं देता है। बहुत निंदनीय बात है। इनको मुआवजा मिलना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उसके अलावा नूरसराय थाना की लापरवाही, रेणु देवी का सामूहिक दुर्घटना में मृत्यु हो गया, लेकिन उसका पीरबहोर थाना में पटना में रेकर्ड को
दर्ज किया गया फर्द बयान को और पोस्टमार्टम भी कराया गया पीएमसीएच में। लेकिन पीरबहोर थाना से नूरसराय थाना में राजेश चौकीदार लाया रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड को ही गबन कर दिया गया, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। जबकि 7 बरस हो गया, मैंने डीएम, एसपी, डीएसपी, डीजीपी को सभी को मैंने आवेदन दिया। मैं समझता हूँ पूरे बिहार राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है, एक भी कार्रवाई नहीं किया ये लोग भ्रष्टाचारी लोग। ये उसके अलावा सिलाव अंचल की लापरवाही, दखल खारिज के लिए 8 महीने से ऑनलाइन आवेदन दिया हुआ, लेकिन इसका दखल खारिज नहीं किया गया। जब तक इसको मोटा रकम नहीं मिलता है कर्मचारी को, आरओ को, अंचलाधिकारी को, तब तक एक भी आवेदन का निष्पादन नहीं करता है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। उसके अलावा सिलाव थाना की लापरवाही, केस नंबर 79/23 में खेलावन चौधरी को गोली मार दिया गया, उसका नरेटी काट करके हत्या कर दिया गया, लेकिन एक भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया। ये है बिहार पुलिस का कायराना हरकत। मैं इसको बता देना चाहता हूँ, बिहार पुलिस, बिहार सरकार, कायराना हरकत से बाज आ जाओ, और नहीं तो भ्रष्ट सरकार के 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। ये गुंडागर्दी करने पर जो उतर आया है बिहार पुलिस और बिहार सरकार, हम लोग इस धरना के माध्यम से मैं उसको बता देता हूँ कि आने वाला समय में मैं तुम्हारा सरकार को उखाड़ करके फेंक दूंगा, और एक एक अपराध का ये बिहार पुलिस, भ्रष्ट पुलिसिया मुर्दाबाद से मैं हिसाब लूंगा। आने वाला समय में वो जनता करारा जवाब देगा। आगे आइए। उसके बाद बिहार सरकार का जो सिस्टम है, ये सारा पुलिस और डीएसपी, एसपी, डीएम, ये लोग को बालू बेचवाने का, दारू बेचवाने का, भू माफिया को संरक्षण देने का, मर्डर करता शूटर को संरक्षण देने का, बचाने का, ये सिर्फ षड्यंत्र रचा है। और अपराधी को मैंने संरक्षण देता है बिहार पुलिस और बिहार सरकार, और गरीब को न्याय नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ भारत को आजाद बोला 76 बरस हो गया है, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गया है। मैं समझता हूँ यहाँ भारत में गुलामों का गुलाम बना दिया गया है। इसके लिए भारत में पूरे बहुजन जाग चुका है, संविधान हमारा जाग चुका है, और एक एक पाई का उससे हिसाब लिया जाएगा। राज हम खत्म कर दिए, मेरा समय आया था। नीतीश कुमार जो है गुंडागर्दी का सरकार है, अपराधियों का सरकार है, भू माफिया के सरकार है, दारू माफिया के सरकार है, बालू माफिया के सरकार है। यहाँ न्याय नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ पूरे बिहार राज्य को ये नीतीश कुमार बीमारू राज बना दिया है। ये पलटू राम बालिका गृह कांड ही करवाया था। बालिका गृह कांड में ना जाने कितना मासूम बेटी को, लड़की को हत्या कर दिया गया, रेप करके, इज्जत लूट के। लेकिन कोई भी बिहार में कानून, ईडी और सीबीआई या सीआईडी सभी को लकवा मार दिया है, एक वो भी कार्रवाई नहीं किया, एक वो भी कार्रवाई नहीं किया। उसके अलावा रहुई थाना में सलमाबाद का एक बड़ी मिस्त्री है, उनका पोता को हत्या कर दिया गया, लेकिन आज तक अपराधी को रहुई थाना अध्यक्ष अरेस्ट नहीं किया है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। मैं समझता हूँ पूरे बिहार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिगड़ चुका है। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस का ये पालतू माने पिल्ला है। वो जैसे आरएसएस कहता है मोहन भागवत, जिस तरह से दुम हिलाने का काम करता है ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, अगर बहुजनों पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो हम लोग पूरे जनता ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, और ये मनुवाद सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और मैं बताता हूँ 14 तारीख को मैंने इसी धरना के स्थल से मैंने मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस इसलिए निकाला कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस होश में आ जाओ। जुल्म, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार के, बलात्कारी के विरुद्ध हम लोग सजग हो चुके हैं, संविधान जाग चुका है। मैं बताता हूँ मशाल जुलूस निकालने का खास मकसद, मैं ये लोगों को चेतावनी दिया था कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाओ, और नहीं तो भ्रष्टाचारी सरकार, गुंडागर्दी सरकार, अपराधी सरकार, कुर्सी खाली करो, कुर्सी छोड़ दो। लेकिन ये पलटू राम, ये इससे घटिया मुख्यमंत्री आज तक भारत में नहीं बना था। उसके अलावा मैं बताता हूँ हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 13 में दिए हैं कि आज से 1949 में दिए है भारत को संविधान, जो संविधान बनाने में लगा है 2 साल 11 महीना 18 दिन, और देश को सुपुर्द किए हैं।
और 1950 में संविधान को लागू किया गया है और आर्टिकल 13 में कहा गया है कि आज से जो पूर्व का काला कानून बना हुआ है वो काला कानून शून्य माना जाएगा। लेकिन हमारा देश का विडम्बना है, अन्ना नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा, 1949 काला कानून आज तक जारी है, क्योंकि यह काला कानून को रद्द होना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत में जो भी सरकार बनी है वह सरकार बुद्ध विरोधी बना है, बाबा साहब विरोधी बना है, मूल निवासी विरोधी बना है, बहुजन विरोधी बना है। इसीलिए आज पूरे भारत में अत्याचार बढ़ गया है। मैं नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को यह बताना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से बंधु कि हो सकता है भारत में आने वाला समय में जो अभी नेपाल का स्थिति है ये भारत में भी वही स्थिति होने वाला है। ये नरेंद्र मोदी बचपन में घर को बर्बाद किया, जवानी में पत्नी को बर्बाद किया और बुढ़ापा में पूरा सारी सरकारी संस्था को बेच दिया। इसे घटिया प्रधानमंत्री और ये नीतीश कुमार पलटू राम से घटिया मुख्यमंत्री आज तक कोई भारत में नहीं बना था, आज तक कोई भारत में नहीं बना था। मैं बताना चाहता हूँ अगर भारत में बहुजनों पर अत्याचार करना बंद नहीं किया तो हो सकता है आने वाला समय में भीमा कोरेगांव भी दोहराने का हम लोग काम करेंगे, भीमा कोरेगांव भी दोहराने का काम करेंगे। नहीं तो मनुवादी सरकार होश में आ जाओ, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहे थे सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। ये घटिया सरकार, चोर सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। 71,000 करोड़ रुपया घोटाला किया है ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय संपत्ति को चंद कॉर्पोरेट दलालों के हाथों में बेच दिया है। ये लोग बेशर्मा को शर्म नहीं लगता है। आने वाला समय में जनता चौराहा पर पूछेगा, जूता से बात करेगा कि आपने भारत में बहुजनों के साथ क्या किया है। नरेंद्र मोदी बताओ, नीतीश कुमार बताओ, नहीं तो घूरने नहीं देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में, विधानसभा में तुम्हारी जनसंख्या भले ज्यादा है लेकिन रोड पर, सड़क पर जनसंख्या हमारी ज्यादा है। मैं तुम्हारा काला कानून का विरोध करता हूँ और सड़क से लेकर के सांसद तक बंद करने का काम करेंगे। मैं बता देता हूँ आगे और फिर हमारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आगे की लड़ाई अभी आओ करना है, क्योंकि यह अभी झांकी है, आगे की लड़ाई बाकी है। हम लोग ना, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सम्राट रंजीत चौधरी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। अम्बेडकरवादी डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक बीमार थे। ये गुंडागर्दी सरकार को हम सब उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस और जदयू ने देश को बर्बाद कर रखा है। पूरे भारत का सरकारी संपत्ति को बेच दिया है चंद कॉर्पोरेट दलालों के हाथों में। अडानी, अंबानी, ईसा कौन है बतावे? ये इसका कौन है? भारत से दुनिया भर के रुपया लूट करके भाग गया है, लेकिन एक भी सीआईडी, सीबीआई, ईडी एक भी खोजने वाला नहीं है। लेकिन लगता है कि इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे लगता है कितना बड़ा उग्रवादी आतंकवादी पकड़ाया हो, उसको हथकड़ी लगा करके ले जाता है। ये नीतीश कुमार होश में आ जाओ, बिहार सरकार होश में आ जाओ, नरेंद्र मोदी होश में आ जाओ, अन्यथा पूरे भारत का जनता ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और आने वाला सरकार में बहुजनों की सरकार बनाएंगे और ये मनुवाद सरकार को पूरे भारत से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्रांतिकारी, नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत।